अवैध धर्म परिवर्तन का धंधा करने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर जैसे जैसे प्रशासन का शिकंजा कस रहा है, उसके काले साम्राज्य की परतें खुलती जा रही हैं। इस गैंग का मेरठ से भी गहरा और पुराना रिश्ता सामने आया है। मामला 2019 का है, जब मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव निवासी प्रिया त्यागी इस गिरोह का शिकार बन गई थी और इसमें छांगुर बाबा की मदद की थी उसके गुर्गों में से एक बदर अख्तर सिद्दीकी ने। वही बदर जिसके नाम के वांटेड के पोस्टर पुलिस ने छपवाए हैं और उस पर 20,000 का इनाम है। दिल्ली में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही प्रिया की मुलाकात मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के निवासी बदर अख्तर सिद्दीकी से हुई। बदर उस वक्त नोएडा में कॉल सेंटर की नौकरी करता था, साथ ही जिम ट्रेनर भी था। उसने मॉडलिंग और हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाकर प्रिया को प्रेम जाल में फंसाया। कुछ समय बाद प्रिया घर से लापता हो गई, जिसके बाद सरूरपुर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई। प्रिया बालिग थी, इसीलिए कोर्ट ने उसे अपनी मर्जी से रहने की अनुमति दी, लेकिन 18 अक्टूबर 2019 को जब वो घर लौटी तो उसके खुलासे ने परिजनों और पुलिस दोनों को चौंका दिया। आरोप लगा कि बदर ने प्रिया को ब्लैकमेल किया, उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और पूरे परिवार को जान से मारने की चेतावनी दी। इस बीच बदर के माता पिता ने खुद को उससे पूरी तरह से अलग बताया। मेरठ में रहने वाले बुजुर्ग माँ बाप के लिए उनका बेटा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और बदर का कुछ भी नहीं लगता। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रशासन ऐसे औलाद हमारा समझा गया, हुआ था, मर गया, बस इतना कर दो, उससे अलावा कुछ ऐसा क्या हुआ जो आपको इतना बड़ी बात सोचनी ये पड़ नहीं रही है? सब मैं बीमार हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मैं बिल्कुल सही था, मैं किसी भी खराब नहीं थी। मैं 5-6 साल से तो सोया नहीं हूँ इस चक्कर में। हाँ, हर आदमी के प्रिया कैसे एंट्री करी? प्रिया का मुझे नहीं मालूम है कौन है प्रिया, मुझे नहीं मालूम, नाम पता सन 19 से हमारे टच में नहीं है, न कोई फोन है, न कोई बात है। और फोर्स भी एक बार नहीं, कम से कम 20 बार आ चुकी है। जो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी से हम इनकार, हम प्रशासन को सहयोग देंगे पूरा। उसकी ड्यूटी जो करती है वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से आते हैं, जो भी उनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है। खुद कह रहे हैं हम प्रशासन के साथ हैं। कोई भी गुनहगार है, चाहे वो मेरा बेटा हो, कुछ भी हो, अगर वो गलती करता है उसे सजा दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो हमारे साथ है। आखिरी बार मुलाकात के बारे में क्या बता रही थी? ये बता रही थी कि वो उस पे यही आरोप था कि लड़की को ले गया, लड़की ने आगे उसके पक्ष में बयान दे दिए थे, सुना था उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। फिर सरूरपुर थाने वालों ने वहाँ जाके आप मालूम कर सकते हैं, उस लड़की को उसके माँ बाप को सौंप दिया था। वो वहाँ से फिर दोबारा चली गई। किसके साथ? ये हमें क्या पता किसके साथ, हमें तो पता चला कुछ पता है नहीं, उसे उसका हमें कोई पता नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमने अपने फोन नंबर चेंज कर दिए थे, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमसे कोई भी ताल्लुक रहे उसका। अच्छा, बदर करता क्या था? वो जॉब करता था कहीं, नोएडा में कहीं करता था, ये मुझे मालूम नहीं किस कंपनी। अच्छा ये बताइए, आखिरी बार आपकी बदर से बात कब हुई थी, कब मुलाकात हुई? मुलाकात जब हुई थी जब वो लड़की को लेकर गया था, तो उसके बाद वो आया था, आते इन्होंने फौरन ही उसे घर से निकाल दिया। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है बस। बल्कि वहाँ पर मैं आपको नाम बताती हूँ, भीम प्रकाश है, थे वहाँ उस टाइम, मुझे नहीं पता है या नहीं। उन्होंने कहा था कि आपने क्यों निकाल दिया? अंकल जी नहीं निकालना चाहिए था, अच्छा बच्चा है ये। इन्होंने कहा मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, जो हमारी बिना मर्जी के बिना बताए शादी करी, चले गए, चला गया लेके। जो आरोप आंटी जी उस पे लग रहे हैं, आपका मन क्या कहता है, आप सच कह सकते हैं या नहीं? ये मैं कुछ नहीं कह सकती, ऊपर वाला जाने, जब मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। बाबा से जो बताया जा रहा है कि मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ छांगुर बाबा। तब आप क्या चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं। हमें अगर कोई कुछ भी अच्छा, कहता है। परिवार ने ये आरोप लगाया कि उसने 2 शादियां, मतलब एक तो प्रिया से करी थी, एक उससे अलग थी। क्या ऐसा सही है कि 3 निकाह हुए उसके? वो हमारे साथ नहीं रहा। एक ये तो बिल्कुल गलत है कि मामा की लड़की से शादी हुई है, उसके तीनों मामा है,
सब है। मामा तो एक नहीं है, शायद डेथ हो गई, 2 है, लेकिन उसकी यहाँ कोई शादी नहीं हुई, किसी से ना कोई रिश्ता हुआ ना कुछ हुआ। और टीवी पे दिखाया जा रहा है कि मामा के यहाँ निकाह हुआ था, वो केस चल रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है ये। तो बदर का अपने माता पिता और घर से कोई संपर्क नहीं था। अंदाजा यही लगाया जाता है कि बदर छांगुर बाबा का गुर्गा बन गया और उसके लिए काम करने लगा। अब इस मामले में मेरठ पुलिस भी जांच कर रही है। इस पूरी घटना पर एडीजी जोन मेरठ ने कहा कि कार्रवाई फिलहाल लखनऊ स्तर पर चल रही है। ये जो घटनाक्रम के बारे में बता रही है, उसकी विवेचना और अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश मुख्यालय से और एटीएस के द्वारा की जा रही है। ये सारे तथ्यों के बारे में सभी लोग जानकारी एकत्र करके एटीएस को दे रहे हैं। तो आपने जिस घटनाक्रम के बारे में बताया है, उसके बारे में और जानकारी एकत्र करके मैं जैसे समय कालांतर में आपको अवगत कराऊंगा इसके बारे में। पूरी तथ्यों की जानकारी हो जाने के बाद से छांगुर बाबा के जाल में फंसकर मेरठ से एक नहीं बल्कि 3 लड़कियों के गायब होने के केस सामने आए हैं और इन्हीं में से एक है प्रिया, जो साल 2019 से लापता है। अब जब बलरामपुर जिले से छांगुर बाबा के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है तो उम्मीद है कि मेरठ के इन केसों की फाइल भी खुलेगी। एनबीटी ऑनलाइन के लिए मेरठ से रामबाबू मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।